नमस्ते जी, अनऑफिशियल हिमांशु। आज तारीख 10 मार्च, जैसा हमने वादा किया था, आज हम विजयनगर में एक कैफ़े है लोकेटेड जिसका नाम है होला। वहाँ पर विमेंस डे स्पेशल टॉक करेंगे। हम कई सारी लड़कियों से मिलेंगे, विमेन से मिलेंगे और बात करेंगे कि कितना आसान है या कितना कठिन है एक लड़की होना इस देश में या इस दुनिया में। तो आपका स्वागत करता हूँ मैं। कैसी हैं आप और अपना नाम बताइए? मेरा नाम स्तुति शुक्ला है एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू शेयर अ जर्नी ऑफ बीइंग अ गर्ल विच इज़ नॉट एट ऑल अ ईजी टास्क, जो कि हमें बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं. सो लेट्स बिगिन. विमेंस डे के क्या मायने हैं आपके लिए? आई फील लाइक वुमेंस डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर डे या एक मंथ पर नहीं. थ्रू आउट अ ईयर एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट दिस डे. हमें रोज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए वुमेंस की, छोटे पर्सपेक्टिव से भी बड़े पर्सपेक्टिव से भी. एंड फॉर श्योर एक डे मार्क किया जाता है, उस दिन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, बट हर दिन को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. हमें किसी पर्टिकुलर ओकेजन का वेट नहीं करना चाहिए. बीइंग अ गर्ल इन दिस कंट्री, आप डे टू डे लाइफ पर कोई चैलेंज फेस करती हैं? फॉर श्योर, बीइंग अ गर्ल वी नीड टू फेस चैलेंजेस इन आवर डेली लाइफ. लाइक हमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारे सेफ्टी कंसर्न. एंड इन इंडिया इट इज़ वेरी अनसेफ बिकॉज आपके हर एक एक्शन पे व्हाट यू आर वियरिंग, व्हाट how you're walking, how you're talking, whom with you're walking, is everything is questionable. So I believe it is very difficult. मैं देख रहा हूँ आप बहुत गंभीरता के साथ कह रही हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप बहुत रिलेटेबल बात जो आपने महसूस करी हो या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, वो शेयर करना चाहेंगी आप? ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट हैं जो हुए हैं, बट पर्टिकुलरली आई सी, मतलब ज़रूरी नहीं मेरे साथ हो, बट जो कि मैं आसपास भी देखती हूँ कि इफ़ देर आर ग्रुप ऑफ गर्ल्स और सिंगल गर्ल्स वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, स्पेंडिंग एंड देयर वॉकिंग और समथिंग, तो देर आर मैनी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो उन्हें परेशान करते हैं, जो उनका पीछा करेंगे, जो उन्हें कमेंट्स पास करेंगे. एंड ये बहुत छोटे बेसिस पे है. इवन दो वेयर एवर वी गो इन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे भी जो आसपास के लोग होते हैं, इवन नॉट द एज इज़ नॉट द फैक्टर इन दिस. हर कोई ही ऐसा है. एंड एज अ विमेन, इवन द गर्ल इज ऑफ अंडर 10 इज़ नॉट सेफ. मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ क्योंकि डेटा जो है वो बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक बार डेटा बता देता हूँ सिर्फ आपको, और आपको बता देता हूँ डेटा में जागरूकता के लिए। हमारे देश में प्रतिदिन 80 महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। रेप या बलात्कार जिसे कहा जाता है, हर 20 मिनट में एक लड़की या महिला के साथ बलात्कार होता है। ये बहुत दुखद आंकड़ा है ये। आप एक लड़की हैं तो आप कई तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं, महसूस करती हैं। अगर आपको शक्ति दी जाए, आपको सर्व शक्तिशाली बना दिया जाए, तो आप लड़कों में क्या बदलना चाहेंगी? उनकी अपब्रिंगिंग में जो उनका माइंडसेट बनाया जाता है, जो उनका माइंड मेकअप किया जाता है, मैं उस पे बहुत काम करना चाहूँगी. कि जैसे वो अपने घर में देखते हैं देयर मदर आर कुकिंग एंड द फादर इज़ गोइंग टू अर्न एंड ऑल. काफ़ी हद तक इन डे टू डे लाइफ हम जो देख रहे हैं कि कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जो घर भी संभाल रही हैं, जो दे आर ऑल्सो अर्निंग द सिंगल पेरेंट. सो आई फील लाइक जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है उसे हमें बदलना चाहिए. आई फील सो. आपको क्या लगता है इस देश में एक लड़की होना कितना कठिन है ऑन स्केल ऑफ 0 to 10, जहाँ 0 जो है वो इजी है और 10 जो है वो सबसे टफ है? See, being a woman, yes, there are good and a bad aspect. The coin has two aspects for sure. But the bad one is I would rate it 10 out of. I would rate it 8 out of 10. आपको ऐसा क्या लगता है वो क्या चीज़ है जो अभी भी मिसिंग है हमारी सोसाइटी में से, हमारे देश में से, जिसके कारण इस तरीके के केसेस हो रहे हैं या इस तरीके से अभी भी लड़कियों को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? सी, जो लीगली एक्शंस लिए जाते हैं, हमें लीगली सारे राइट्स दिए गए हैं, हमें सब कुछ दिया गया है, बट उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में जो
अभी भी कमी है। एंड नॉट ओनली लीगली वी आर बैक एट बैक, हम इमोशनली भी मेंटली भी बहुत अभी भी देर आर मैनी थिंग्स दैट आर बैंड और अगेंस्ट द लॉ, बट स्टिल we can see it happening on a day-to-day basis, like untouchability. I'm taking an example. So it's आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज लोग एआई से पूरी की पूरी वीडियो, इमेजेस, मूवीज बना दे रहे हैं। इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजिकल वाइज, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? हम बहुत जगह लैग कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना सही उपयोग होना चाहिए उतना उसका गलत उपयोग हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द न्यूडिटी का भी एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है, जो कि सच नहीं होता, बट स्टिल द गर्ल हैज़ टू सफ़र दैट हर एंटायर लाइफ। एंड जो वीडियोस वायरल कर देना, जो सब कुछ कर देना, तब की जो असल घटनाओं की वीडियोस हमें वायरल करनी चाहिए। जब लड़कियों को छेड़ा जाता है, जब उन्हें परेशान किया जाता है, हम वहाँ पीछे रह जाते हैं। तब हम सबके फ़ोन और एआई सब कुछ काम नहीं करता। बट जब जस्टिस दिलाने की बात आती है तब भी हम पीछे रहते हैं। बट जब कुछ गलत करने की बारी आती है तो हम सबसे आगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आज की तारीख में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं कॉइन का फ्लिप साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जो नियम बने हुए हैं उनका बहुत सारी लड़कियाँ या महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, फॉर श्योर बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसका मिसयूज़ करती हैं, एज़ इफ़ कि देयर इज़ अ केस और समथिंग जहाँ पे वो एलिगेशंस लगा देते हैं ऑफ रेप, हरासमेंट, असॉल्ट, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड द मैन जिस पे वो केस एलिगेशन लगा होता है, दे सफ़र। सो आई फील लाइक कि जस्टिस हर उस इंसान को मिलना चाहिए जो सही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, बीइंग अ मैन और अ वुमेन। उसके हर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। हमें सही और गलत का तो फैसला तो जस्टिस ही करेगा, जो लॉ है। महिला दिवस मनाया जाता है, हर साल आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। हम महिलाओं की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। वो महिलाएं जिन्होंने एक बेंचमार्क या माइलस्टोन स्टैब्लिश करा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। मैं इस बात से बहुत अच्छी तरीके से सहमत हूँ, मेरी सहमति पूरी है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष का युग और समय देखना पड़ा महिलाओं को। उसको देख करके आज आप और हम यहाँ पर खुल करके बैठ के बात कर पा रहे हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले शायद आप और हम ऐसे बैठ करके बात भी नहीं कर पाते। तो एक संघर्ष रहा, एक इस समाज का, सोसाइटी का संघर्ष रहा ये। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो हालात है, मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स, जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक फीमेल हैं, तो कभी ना कभी बैठ के आप सोचती तो होंगी कि कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके दिल से वो क्या बदलाव होना चाहिए जिससे ये क्राइम अगेंस्ट फीमेल होना कम हो जाए? सी आई फील लाइक कि जो इंडिया है, मैं इंडिया से बाहर नहीं गई हूँ, सो आई फील लाइक जो इंडिया है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत फ़र्क है। हमने लॉज बना दिए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे पुलिस वाले हैं वो इतना काम करते नहीं हैं, या जो भी XYZ है, यहाँ पे मनी एंड मसल पावर ज़्यादा चलता है दैन टू सर्व द जस्टिस। सो दैट्स द वन फैक्टर जो कि हमें पीछे ड्रैग करता है इस सब से। एंड सेकेंड ऑफ आई फील लाइक कि हमें कुछ ऐसे राइट्स भी देने चाहिए जो हमें ज़्यादा एम्पावर करे। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जो मुझे लगता है ऐसा होता है, बहुत सारी फीमेल्स को टीजिंग करते हैं लोग, छेड़ते हैं, पर कई फीमेल्स जो है ना वो आवाज़ नहीं उठा पाती, सहमी रहती है, उनके मन में एक डर रहता है। तो ऐसी फीमेल्स को आप क्या मैसेज दोगे? या मैं सवाल को बड़ा कर रहा हूँ मैं, अगर आपके साथ ऐसे होता है, आप सड़क पर चल के जा रही हैं, कोई आपको कमेंट कर रहा है, कोई आपके साथ में छीटाकशी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? फॉर श्योर आई वुड डिफेंड माई सेल्फ एट दैट पॉइंट। उसके बाद आई वुड लाइक टू हिट दैम बाय माई सेल्फ, जो कि मेरा एक अंदर से जो रहेगा जो भी, बट स्टिल मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। आई वुड रेदर फाइल अ कंप्लेन एंड ऑल। बट ये कहना बहुत आसान होता है कि हम लॉ के साथ जाएं, कंप्लेन फाइल करें, एंड देन वी कैन वेट फॉर द जस्टिस टू बी सर्व्ड। उस समय उस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई फील लाइक कि हमें खुद ही निपट लेना चाहिए, हमें खुद ही इतना सेल्फ डिफेंसिव बनना चाहिए, हमें सीखना चाहिए
कि हम उनसे खुद ही डील कर सकें। अगर तुम्हें अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगी? मुझे पहला डिसीजन क्या लोगी? पहला डिसीजन करप्शन के अगेंस्ट फॉर श्योर, क्योंकि वही मनी पावर का जो रहता है करप्शन, क्योंकि इफ़ जो विक्टिम है शी इज़ द गर्ल एंड जो उसके अगेंस्ट द कल्प्रिट बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का या पावर होल्ड करता है, तो फॉर श्योर उस बेचारी बच्ची को जस्टिस नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द मनी एंड मसल पावर। सो पहली चीज़ का मैं काम करूँगी करप्शन। ऐसा कोई केस याद आता है, कोई न्यूज़ में ऐसा केस सुना हो या कोई ऐसा केस दिमाग में रह गया हो जहाँ पर ऐसा हुआ है, जो सिचुएशन अभी आपने बताई कि बिकॉज ऑफ करप्शन किसी लड़की को जस्टिस नहीं मिल पाया या इवन किसी लड़के को जस्टिस नहीं मिल पाया? जो कर्नाटका में केस हुआ था मेडिकल कॉलेज का, वो उसको आई फील लाइक कि बस दबा दिया गया, अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिली है। अब तो शायद हमारे दिमाग से वो बात भी निकल चुकी है, वो केस दब भी चुका है। हम सोशल मीडिया पे उसका जब वो हुआ था तब बहुत ज़्यादा ऐसा वायरल हुआ था, बट उसके धीरे धीरे विद द टाइम इट वेंट ऑफ, और उसके बाद अभी तक वी डोंट हैव एनी अपडेट। आरजीकर कॉलेज का आई वुड से, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग जो हुआ था, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक जस्टिस मिला है उस। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हैं, कोलकाता वाले केस की बात कर रही हैं आप? यस, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस एग्जैक्टली, बट मुझे वो केस अभी तक याद है, तो आई फील लाइक कि उस केस को अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। अगर आपको कुछ बदलना हो इस पूरी दुनिया में या इस पूरे देश के अंदर, एक बदलाव, मतलब आप बोलोगे और वो हो जाएगा, तो बिल्कुल सोच के बताओ दिल से, वो बदलाव क्या लाना चाहोगे आप? आई वुड रेदर चूज़ माई वे, माई पीपल, मतलब मैं उन लोगों को खुद सिलेक्ट करना चाहूँगी जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक इन द पुलिस एंड द आई वुड से इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एनीवेयर, सो दैट हालांकि मुझे तब भी उनके इंटेंशंस नहीं पता, बट आई वुड चूज़ दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस। आई हैव बीन जजिंग दैम, तो हाँ उनके इंटेंशंस को जज करके ही उन्हें आई वुड सिलेक्ट, बिकॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज और द देयर कैपेबिलिटी, देयर इंटेंशन ऑफ टूवर्ड्स देयर ड्यूटी एंड देयर लॉयल्टी बहुत मैटर रखती है। मैं आपकी इस पॉइंट एग्री करता हूँ। देयर आर मल्टीपल साइक्रोमेट्रिक टेस्ट जिनको हम कर सकते हैं और जिससे हम बहुत एक्यूरेट तो नहीं पर बहुत हद तक हम किसी की इंटेंशंस को पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो फॉर बीइंग सो करेजियस, जो आपने इतने अच्छे तरीके से हमसे बात करी। और आपको बता दूं मैं, ये अभी बहुत छोटी हैं, एक स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, सेकंड ईयर में, उसके बाद भी उन्होंने चूज़ करा हमारे साथ बात करना, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अनऑफिशियल हिमांशु, थैंक यू सो मच।